प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 6 जिसका नाम है आदमी का धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आदमी का क्या धर्म होता है, क्या जाति होती है, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नगर में एक धनी आदमी रहता था, मतलब बहुत पैसा वाला। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ था। देखो, ये बैठा है ना, ऐसे अपने बरामदे में क्या था, बैठा हुआ था। समाचार पत्र पढ़ रहा था। और क्या कर रहा था, समाचार पत्र पढ़ रहा था। देखिए बच्चों, चित्र में जैसा बताया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखो, बालक बोलता है, मुझे 5 रुपये दे दो बाबा। बाबा, जो वो आदमी बैठा है, उसको क्या बोलता है, मुझे 5 रुपये दे दो बाबा। आदमी, इतने रुपए? बालक, हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। पैसे क्यों मांग रहा था, क्योंकि उसकी माँ क्या थी, बीमार। तो आदमी बोलता है, तुम्हारी जाति क्या है, मतलब तुम किस कास्ट के हो, तुम्हारी जाति क्या है। बालक बोलता है, मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा। वो बोलता है, जो मांग के खाता है, मांग के सब काम करता है, उसकी क्या जाति हो सकती है बाबा। आदमी बोलता है, और धर्म क्या है, मतलब और धर्म और जाति दोनों पूछता है। तो बालक बोलता है, देखिए बालक क्या बोलता है, ठीक है बच्चों, इसने धर्म पूछ लिया और जाति पूछ ली। अब देखिए आगे, बालक, उसका धर्म भी नहीं होता। बालक ने क्या बोला, उसका धर्म भी नहीं होता। जो मांगने वाला होता है, उसका ना तो कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म होता है। अब आगे चलते, आदमी बोलता है, तो अपना नाम ही बता दो, मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं देता। जो बोल रहा है आदमी बालक से कि आपका क्या है, नाम ही बता दो, मेरी आपसे जान पहचान नहीं है, तो मैं आपको पैसे कैसे दे दूं। तो बालक बोलता है, मेरा नाम भारत सिंह है। बालक का क्या नाम है, भारत सिंह। तो आदमी बोलता है, इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पढ़ते हो। जो बोलता है आदमी, इतना अच्छा नाम है और क्षत्रिय जान पढ़ते हो, ठीक है। तो बालक बोलता है, नहीं, मैं केवल भारत हूँ, मैं केवल भारत हूँ। सिंह मेरी पहचान है, और पहचान क्या है, सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। आदमी बोलता है, सिंह तुम्हारी पहचान है, सो कैसे, पूछ रहा है सिंह तुम्हारी पहचान कैसे है। तो बालक बताता है, मैं भारत का निवासी हूँ, इसलिए भारत हूँ। सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। सिंह क्या है, मेरे राष्ट्र का निशान है, और मैं भारत का निवासी इसलिए कौन हूँ, भारत हूँ। तो आदमी बोलता है, अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है, फिर मुझसे रुपये क्यों मांग रहे हो। इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। आदमी ने बालक को ऐसा बोला। तो बालक बोलता है, आप भी भारतीय हैं, मेरे पिता के समान है, इसलिए आपसे रुपये मांगने का मैंने साहस किया। क्या बोलता है बालक, कि आप भी कौन है, भारतीय हैं, मतलब भारत देश में ही रहते हैं, और मेरे पिता के समान है, मतलब आयु में आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आपसे रुपये मांगने का मैंने क्या किया है, साहस किया है। तो आदमी बोलता है, बड़े बातूनी हो, मैं यूँ किसी को भीख नहीं देता। तो बालक बोलता है, तो उधार ही दे दीजिए, भीख नहीं देते तो क्या दे दीजिए, उधार ही दे दीजिए, बाद में मैं चुका दूंगा। तो आदमी बोलता है, उधार भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ। अब जो जिसको जानता ही नहीं उसको उधार कैसे दे दे। अब देखिए, बालक बोलता है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। माँ स्वस्थ हो जाएंगी तब मैं लौटा दूंगा। मतलब माँ के लिए पैसे ले जा रहा है, और ये बोल रहा है, जब माँ स्वस्थ हो जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा, आपके पैसे आपको वापस
लौटा दूंगा। तो आदमी बोलता है तो अपने पिता को भेजो। किसको भेजो? अपने पिताजी को भेजो। बालक बोलता है वे इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए तो वो बच्चा मांग रहा है। अब आदमी बोलता है तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? आदमी पूछता है क्या तुम एक अनाथ बालक हो? बालक अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है। अब माँ है तो अनाथ कैसे होगा? आदमी रुपए निकाल कर देता हुआ बोलता है अच्छा ये लो 5 रुपए, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना। उसको 5 रुपए दे दिए और ऐसे बोला है कि तुम इनसे लौटाने अब मत आना। तो बालक बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा। जैसे मेरी माँ ठीक हो जाएंगी तो मैं आपके पैसे जो मैंने उधार लिए हैं वो क्या कर दूंगा? लौटा दूंगा। विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है, मतलब विश्वास करो, विश्वास की मैं रक्षा करूंगा और ये मेरा धर्म भी है। आदमी बोलता है लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। क्या बोलता है आदमी? लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। बालक बाबा नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। बिल्कुल कितनी अच्छी बात बोली है, देखो मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। जैसे कर्तव्य पालन, मतलब कर्तव्य का पालन करना, प्रेम मतलब सबसे प्यार से रहना, ईमानदारी ईमानदार रहना, दया सब पर दया करना, सत्य सेवा सत्य बोलना और सेवा सबकी सेवा करना, यही क्या है इसके धर्म है। और बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है बोल रहा है कि कर्तव्य प्रेम ईमानदारी दया सत्य और सेवा ये क्या इंसान के धर्म होते हैं। आदमी अरे बालक छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, यह धर्म नहीं है, मतलब तुम इतने से हो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यह कोई धर्म नहीं है। बालक मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया है, तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म माना है, सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। आदमी बोलता है बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है, आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। लो उसके पुत्र नहीं था ना, तो उसने क्या बना लिया? उसको पुत्र के समान बना लिया। जाओ माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। सचमुच दया प्रेम करुणा सत्य सेवा कर्तव्य पालन ये ही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। तो बच्चों ये अपन ने क्या सीखा आज कि सच बोलना, दया करना, प्रेम करना, करुणा दिखाना और सेवा करना और अपने कर्तव्य का पालन करना, यही क्या है मनुष्य के सबसे बड़े धर्म है। ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। बालक जाता है। उसने क्या बोला? ईश्वर आपकी माँ की रक्षा करे और बालक चला जाता है। अब इसमें थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते हैं। इस पाठ को प्रस्तुत करते समय छात्रों को कर्तव्य पालन प्रेम दया सत्य सेवा आदि नैतिक गुणों के महत्व को बताएं, जिससे छात्र नैतिकता और अनैतिकता में क्या कर सके? भेद कर सके और नैतिक बातों से उनकी रुचि उत्पन्न हो। कितना अच्छा पाठ था, देखिए हमने बहुत ही अच्छी बातें पढ़ी इस पाठ के अंदर। एक छोटा सा बालक जिसको उनके गुरुजी ने बताया था कि इंसान का धर्म ही सब कुछ है, इंसान का धर्म ही सब कुछ नहीं है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? उसके अंदर दया प्रेम और सदाचार और क्या कर्तव्य पालन करुणा सत्य, इन सब की क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए, ये सब करने की भावना होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये अपना पाठ समाप्त होता है। यदि इस पाठ में आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।